आने वाला जो 100 साल है उसके अंदर पूरी दुनिया एनवायरनमेंट को बेहतर करने के ऊपर ही घूमती रहेगी कि अभी गर्मी बढ़ गई है, अभी फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा हो गई है, अभी पानी नापेद हो गया है, अभी वो जितने ग्लेशियर थे वो समुंदर के अंदर शामिल होने से इतने मुल्क जो हैं वो डूब गए हैं। हमारा पाकिस्तानियों का जो अलमिया है कि हम पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तून तो हैं लेकिन पाकिस्तानी नहीं हैं। लेकिन हाँ, एक शख्स हमारे अंदर पाकिस्तानी है जो हम ये समझते हैं कि हम हैं गुफ्तार के गाज़ी। कहते ना, गुफ्तार का गाज़ी तो ये बना, किरदार का गाज़ी न बन न सका। एक किरदार का गाज़ी हमारे दरमियान मौजूद है, ग़ुलाम रसूल पाकिस्तानी, जिनका मिशन है पाकिस्तान को ग्रीन बनाना और क्लीन करना। तो कायद ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत खित्ता आज़ाद करवा के दिया। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है ये पाकिस्तान, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें आज फिर दोबारा एक कौम बन के इस पाकिस्तान को दोबारा से हमने बनाना है, और इसके हवाले से जिस तरीके से भी पूरी दुनिया के अंदर वो मुश्किलात आने जा रही हैं, आने वाला जो 100 साल है उसके अंदर पूरी दुनिया एनवायरनमेंट को बेहतर करने के ऊपर ही घूमती रहेगी कि अभी गर्मी बढ़ गई है, अभी फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा हो गई है, अभी पानी नापेद हो गया है, अभी वो जितने ग्लेशियर थे वो समुंदर के अंदर शामिल होने से इतने मुल्क जो हैं वो डूब गए हैं। तो ये आने वाला जो 100 साल है वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही ये घूमता रहेगा। तो हमने इसको बेहतर करना है और हम इसको कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम अपने अपने हिस्से की अगर हम शम्मा जलाएं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो सकता है। जिस तरीके से हमारे पाकपतन शहर के अंदर बारिशें नहीं हुई हैं और 20 फुट पानी तो इस साल नीचे चला गया है, अगर ये इसी तरह 2-4 साल और ना हुई बारिशें तो 100 फुट मज़ीद नीचे चला जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा कि ये हमारी जो माँ धरती, ये जो ज़मीन है, अल्लाह ना करे ये बंजर हो जाए। और अगर ये बंजर हो गई तो हमारे लिए, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा अलमिया ही कोई नहीं होगा। तो इस माँ धरती को बचाने के लिए आप सब भाई जिस तरीके से पहले मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं, सरसब्ज़ करने के हवाले से अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो इस मेरी मुहिम के अंदर आप लोग भी शामिल हों। हम ना सिर्फ पाकपतन को सरसब्ज़ और शादाब करेंगे, बल्कि इस कौम को, पाकिस्तानी कौम को, इसके दिमाग के अंदर हम पौधे लगाएंगे कि इस मुल्क को हमने सरसब्ज़ और शादाब करना है। इसके जो नौनिहालान हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमने समझाना है, उनको हमने ज़हनी तौर पे तैयार कर देना है कि ये पाकिस्तान, अगर इसको सरसब्ज़ आज नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत मुश्किलात होंगी। उस हवाले से हम एक ऐसा एक्टूबर भी वो प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिविटी होगी, जिसमें मैंने 5 महीने पूरे पाकिस्तान के अंदर यही पैगाम लेके जाना है, और 20,000 किलोमीटर उसमें मेरा सफ़र है। तो आप सब दोस्त उसके हवाले से दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे उस टूर को कामयाब फरमाएँ। और वो जो मकासद हमारे हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान सरसब्ज़ और शादाब हो सके। मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊँ उस टूर के बाद, मेरे वो एक ख्वाबों में से एक ख्वाब है, बड़ा ख्वाब है, तो मैं अगर मर भी जाऊँ तो मरने के बाद भी मैं 200-400 साल दरख्तों की सूरत में ज़िंदा रहना चाहता हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए आप सब दोस्त पाकपतन को खुसूसी तौर पर सरसब्ज़ और शादाब करने के हवाले से हमारे साथी बने। हम 10 लाख टाली तकसीम कर रहे हैं 10 जनवरी से 20 फरवरी तक। उसके हवाले से भी अपने अपने गाँव के अंदर या जो भी आपके हल्का अहबाब में दोस्त हैं उनसे बात करें ताकि हमारा शहर सरसब्ज़ और शादाब हो। और ये शहर फरीद जब सरसब्ज़ और शादाब होगा तो बारिशों का नज़ूल भी होगा जो रुक चुकी हैं, और इंशाअल्लाह उससे काफ़ी हद तक हमें आसानी होगी। शुक्रिया।